सी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर्कुलर मोशन क्यों करता है, व्हाई। तो क्या करता हूँ, मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ क्रॉस। क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इनटू पेज, पेज के अंदर जा रहा है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं, क्योंकि 3D की स्टडी कैसे होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज क्रॉस का मतलब क्या बताया था। हाँ, गोइंग इनटू पेज ना, प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, जो भी पेपर के अंदर जा रहा है, स्क्रीन के अंदर जा रहा है, ठीक है, ओके। तो लेट्स से अगर मैं चार्ज यहाँ पे कोई एंटर करता है, लेट्स से चार्ज इज हियर, और वो चार्ज एंटर कर रहा है विद अ वेलोसिटी v, जैसे चार्ज q, प्लस ले लेते हैं, चलो प्लस ले लेते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस प्लस माइनस वर्क क्या है, मैंने बताया था प्लस चार्ज हमेशा सॉरी प्लस चार्ज थंब के डायरेक्शन में जाता है, माइनस चार्ज थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, दैट इज द ओनली थिंग। अच्छा, प्लस ले रहे हैं, ओके, प्लस चार्ज। तो तुम जो भी रूल बताया था उसको अप्लाई करके देखो, कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो, थंब वाला राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे। चलो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लो और अपने तीनों फिंगर को आउटस्ट्रेच करो, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इस तरह से स्ट्रेच करो कि मेक देम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन फर्स्ट फिंगर को स्क्रीन की तरफ ले जाओ, कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ ले जाओ फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर को वेलोसिटी की तरफ ले जाओ, फर्स्ट फिंगर को स्क्रीन की तरफ ले जाओ, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड याद रखना, मिडिल फिंगर को वेलोसिटी की तरफ ले जाओ, तो थंब किधर जा रहा है, थंब किधर जा रहा है, अब जा रहा है ऊपर की तरफ, करेक्ट, थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ना, तो व्हाट विल हैपन, वो एकदम से यू टर्न नहीं लेगा, वो धीरे धीरे टर्न करेगा, जैसे क्योंकि स्पीड में है ना वो, जैसे इट विल लाइक दिस वे, वो इस तरह से टर्न करेगा लाइक दिस वे, ये ऊपर जाने लगेगा, ओके। नाउ अब वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, नाउ फर्स्ट फिंगर टुवर्ड द स्क्रीन, मिडिल फिंगर नाउ टुवर्ड द वेलोसिटी, दिस टाइम फोर्स किधर एक्ट करेगा, फोर्स किधर एक्ट करेगा, फर्स्ट फिंगर टुवर्ड द स्क्रीन, मिडिल फिंगर टुवर्ड द वेलोसिटी अपवर्ड, देन फोर्स विल बी टुवर्ड्स, किधर लगेगा, देखो लेफ्ट लगेगा बेटा, देखो फर्स्ट फिंगर टुवर्ड द स्क्रीन, मिडिल फिंगर टुवर्ड द वेलोसिटी अपवर्ड जा रही है, तो थंब लेफ्ट की तरफ आएगा कि नहीं, देख लो, इमेजिन कर रहे हैं क्या, हाँ तो हो जाएगा। अच्छा राइट हैंड से करते तो भी सेम आता, लेकिन राइट हैंड में ये ध्यान रखना पड़ता है कि तुम्हारा जो कर्ल फिंगर है वो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। सो इट्स लाइक दिस वे, सो होगा क्या, जैसे इट्स लाइक दिस वे, फिर ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, हियर वेलोसिटी विल बी हियर इन दिस केस, तो फिर से फर्स्ट फिंगर टुवर्ड द स्क्रीन, मिडिल फिंगर टुवर्ड द वेलोसिटी, दिस टाइम थंब विल कम डाउन, ठीक है। अब वो ट्रैप हो जाता है उसमें, समझा ना, वो उसमें जो है वो ट्रैप हो जाता है, आर बड़ी मैम सिंह, तो वो ट्रैप हो जाएगा उसमें लाइक दिस वे, वो उसमें ट्रैप हो जाएगा लाइक दिस वे, ठीक है। जब यहां पर आएगा तो अगेन वेलोसिटी डाउन, तो फिर से लेफ्ट हैंड यूज करते रहो कंटिन्यूस, तो फोर्स हो जाएगा राइट की तरफ, तो वो ट्रैप हो गया उसमें। हाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ये सपोज कर लो पॉजिटिव चार्ज है तो थंब के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कौन सा सर्कल कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ नेगेटिव चार्ज होता है तो नीचे की तरफ आता है, वो क्लॉकवाइज करता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, इज इट क्लियर। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है, वो ट्रैप हो जाता है उसमें, सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देता है। So whenever charge enters perpendicular to the magnetic field with a velocity v, it start performing circular motion. जब भी अगर ये जब भी न्यूमेरिकल में आएगा ना कोई चार्ज परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, ये परपेंडिकुलर वर्ड आएगा, समझ जाना सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगा, वो ट्रैप हो जाता है उसमें, क्लियर।
नो सो क्योंकि जैसे आप अगर आप देखोगे भी ना बेटा, जैसे मान लो एक सेकंड, हाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? मैं वेलोसिटी का डायरेक्शन बना दे रहा हूँ। वेलोसिटी का डायरेक्शन शुड बी, हाँ यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, इन दिस डायरेक्शन। जब इधर आएगा तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है, जब इधर आएगा तो वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, और इधर आ रहा है तो वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन। ओके, इट्स लाइक दिस। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन होता है तो क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन करता है। अच्छा, थीटा 90 डिग्री बन रहा है तो फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स, दैट इज QBB, एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है नो, अच्छा एक बात बताओ, इसका फोर्स सेंटर की तरफ है, और मैंने आपको सर्कुलर मोशन इतना पढ़ाया है तो उतना ध्यान होगा आपको, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो विच फोर्स इज रिक्वायर्ड? सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने बोला था कोई नया फोर्स नहीं होता है, नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स। कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ होता है वो क्या बन जाता है? कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ होगा वो क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या बन जाएगा फिर? सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। गॉट इट एवरीवन? तो आई थिंक ज्यादा मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, याद करना भी इजी है, समझना भी इजी है। ठीक है ओके, सो तो आप यहां पे कर लीजिए फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन magnetic force is equal to centripetal force. Magnetic force is equal to centripetal force. मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम है, दैट इज QBB। और ये क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? mv² अपॉन r। m ले लेते हैं मास ऑफ चार्ज, r हम ले लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। एक काम करते हैं, रेडियस बना लेते हैं यहाँ पर। हाँ, रेडियस बना लीजिए आप, तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस बना लेना डायग्राम में। और m ले लेंगे चार्ज का मास, मास चार्ज के ऊपर m लिख लीजिए, मास ऑफ चार्ज। यस, हो गया बच्चे? प्रोसीड करें हम? Sir, please.
सर थीटा 90 होगा ना? थैंक यू, थीटा 90 होता है, 90 जीरो पे तो स्ट्रेट चला जाता है। थैंक यू, 90 डिग्री। अच्छा, बॉयज एंड गर्ल्स, इस फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले निकल के बाहर आए। रेडियस का फॉर्मूला क्या आएगा? यस, फ्रॉम दिस फॉर्मूला व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस? बोलिए, रेडियस का फॉर्मूला क्या आएगा? mv mv square by upon qb। qb। mv अपॉन क्यू। और सब ये सब न्यूमेरिकल में आएंगे तो देखो, तो ये मेन फॉर्मूला याद करके जाना, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स, उसी से सब निकाल लेना। वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी न्यूमेरिकल में पूछेगा तो क्या होगा? बहुत तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? दैट इज क्यू आर बी अपॉन एम। एक मिनट, एक अच्छा हाँ, एक बात और याद रखना, बात Q बाय एम को हम लोग, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं, तो न्यूमेरिकल में समटाइम्स स्पेसिफिक चार्ज गिवन होता है, तो याद रखना वो Q बाय एम होता है, तो उसको एडजस्ट कर देना यहाँ पे, ठीक है? स्पेसिफिक चार्ज होता है और इसका यूनिट था कूलम पर केजी, इसका यूनिट था दैट इज कूलम, कूलम पर केजी। तो रिमेंबर Q बाय एम स्पेसिफिक चार्ज होता है, वेलोसिटी हो गया। देन अगर मोमेंटम चाहिए तो क्या हो जाएगा? बहुत तरीके मैंने मेरे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्यू आर बी, मोमेंटम का फॉर्मूला क्यू आर बी बन जाएगा। अच्छा, टाइम पीरियड चाहिए तो क्या बनेगा? टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल, सर्कुलर मोशन के लिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या होगा? सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यही हो जाएगा ना, दैट इज स्पीड whatever it is, circumference divided by c। तो r अपॉन b रखेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? r अपॉन b रखेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? t is equal to 2 pi r अपॉन b, m अपॉन q, ठीक है? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। टाइम पीरियड रेडियस और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना, उसके फाइनल फॉर्मूले में रेडियस और वेलोसिटी नहीं आता, ठीक है? ये अपने नोट इट डाउन, ओके? तो देखो, ये हो गया तुम्हारा रेडियस का फॉर्मूला, दिस वन इज रेडियस, फॉर्मूले याद रखना, या तो मेन फॉर्मूले से डिराइव कर लेना। ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है? ये हो गया मोमेंटम, एंड दिस इज टाइम पीरियड हियर। नाउ व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, गुड। 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो फिर क्या आ जाएगा? क्यू बी अपॉन 2 बाय एम। और एक लास्ट फॉर्मूला इसका, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम बी स्क्वायर, तो v की वैल्यू रख दो ना उधर, ये v की वैल्यू ना इधर, ये v की वैल्यू इधर लाके रख देंगे ये, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, m चला जाएगा तो q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m, ये आ जाए। इज इट क्लियर?
तो न्यूमेरिकल में कोई भी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा, कभी रेडियस पूछेगा, कभी वेलोसिटी, कभी मोमेंटम, टाइम फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा पूछता है, काइनेटिक एनर्जी। तो न्यूमेरिकल ज्यादातर किस पे आते हैं? रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड, ध्यान रखना। ठीक है, तो जस्ट ये हमने एक ही फॉर्मूले से सब निकाला है, मतलब तो आप क्या होता है अगर भूल जाओ ना तो मेन फॉर्मूले पे याद चले जाना, टाइम काइनेटिक फोर्स इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स, वहां से कुछ निकालना हो तो निकाल लेना। हो गया? यस। ठीक है। नाउ सो अच्छा हाँ, न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल में ज्यादा चार्ज नहीं आते फिजिक्स में। फिजिक्स में सिर्फ यही सब आते हैं, याद रखना तुम। हाँ, मैं इधर इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर फिजिक्स। हाँ, न्यूमेरिकल में फिजिक्स में क्या आएगा, ये सेकेंड। अगर मैं लेट्स से यहाँ पर एक सेकंड। हाँ, अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल ले लेता हूँ, लेट्स से ज्यादा नहीं आएंगे तो अगर मैं पार्टिकल ले लेता हूँ लेट्स से ये, और यहाँ पे उसका चार्ज ले लेता हूँ और यहाँ पर मास ले लेता हूँ, लेट्स से ज्यादा नहीं आते। तो आते क्या है, जैसे ये एक सपोज इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या लेंगे? यस बॉयज एंड गर्ल्स, बोलो जरा, बोलो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या लेंगे? 0.6 into 10 raised to power 19। हाँ, माइनस, इसको ई बोलेगी बेटा, ई। हाँ, 1.6 10 raised to minus 19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? दैट इज 9.1 10 raised to minus 31 kg। ठीक है, प्रोटॉन क्या होगा? वो भी ई रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? दैट इज 1.67 10 raised to minus 27 kg। ड्यूट्रॉन वो भी ई रहेगा, लेकिन उसका मास 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। 2 से जरूर मल्टीप्लाई कर लेना।
ठीक है, वो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है और वो मास डबल हो जाता है। उसको थर्ड को एक और आइसोटोप होता है, क्या होता है, ट्राइटियम, उसको कुछ और बोलते हैं ना। ठीक है, 3 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। और ये अल्फा पार्टिकल भी आता है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 2+, तो इस पे चार्ज डबल होगा, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूमेरिकल इसी पे आएगा, पर ध्यान रखना तुम। इज इट क्लियर? चार्ज और मास। इज इट क्लियर? सो सर्कुलर मोशन जस्ट हियर। डन। नो, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि वो परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, जस्ट हियर, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो फोर्स, इसका मतलब फोर्स जो है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे सर्कुलर मोशन में क्या होता है, देखो एक्चुअली होता क्या है कि फोर्स सेंटर की तरफ होता है और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह की तरफ होता है, क्योंकि वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो एंगल 90 बन जाता है। तो वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन जो है वो 0 होता है, तो वर्क शुड बी 0, रिमेंबर, वर्क डन शुड बी 0, क्योंकि थीटा 90 बन जाता है, वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्योंकि वर्क डन नहीं हो रहा है इसलिए स्पीड कांस्टेंट होती है, तो स्पीड इज कांस्टेंट, तो स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। जब वर्क डन हो ही नहीं रहा है तो स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी जरूर चेंज हो रहा है क्योंकि बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड चेंज नहीं होता उसका, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वर्क डन नहीं हो रहा है। जब तक वर्क डन नहीं होगा तब तक काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। तो वर्क डन नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, रिमेंबर। तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी और फोर्स या मोमेंटम, इनका डायरेक्शन चेंज होता है लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी एंड मोमेंटम, अगर जो मोमेंटम है p, इसका क्या होता है कि डायरेक्शन चेंजेस, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, दे आर वेक्टर, डायरेक्शन चेंजेस बट मैग्नीट्यूड रिमेनिंग कांस्टेंट, बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, बट मैग्नीट्यूड रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। ये बात क्लियर हुआ? सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 क्यों होता है बॉयज एंड गर्ल्स? हाँ, क्योंकि एंगल 90 बन जाता है, cos 90 डिग्री 0, तो इसका मतलब ना सिर्फ सर्कुलर मोशन होता है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। कहने का मतलब दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा,
नाउ ऐसा हो सकता है कि लुक हियर, हाँ जस्ट अ मिनट, अगर सपोज कर लो उसने मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ लेकिन पूरा सर्कल नहीं हुआ तो क्या करोगे? जैसे ये कैन यू स्क्रॉल इट डाउन? Yes. अच्छा फिर से हम दूसरा डायग्राम पे क्योंकि सपोज कर लो कि हाँ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से फर्स्ट केस ले रहा हूं, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा चार्ज एंटर कर रहा है बिल्कुल सपोज कर लो लाइक दिस वे, चार्ज एंटर हो रहा है लाइक दिस वे, ठीक है। थोड़ा सा इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, चलो जाओ, वेट टेक दिस वन, जस्ट सपोज कर लो ये चार्ज ऐसे एंटर कर रहा है, लुक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड था और इसमें जो है लेट्स से वो चार्ज एंटर करता है, ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जैसे योर मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ पेज, नहीं बी इनटू पेज, क्रॉस है ना बेटा, इनटू पेज, इनटू पेज, पेज के अंदर जा रहा है। लेट्स से चार्ज एंटर हुआ लाइक दिस वे, चार्ज एंटर हुआ लाइक दिस वे हियर, उसने सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, देखो सर्कुलर मोशन बेटा तब तक परफॉर्म करेगा जब तक वो उसके अंदर रहेगा, ठीक है। अगर वो उसके मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गया तो सर्कुलर मोशन करेगा क्या? नहीं, इट विल गो अलोंग द टेंजेंट, वो टेंजेंट चला जाएगा, इट विल गो अलोंग द टेंजेंट लाइक दिस वे, इट विल गो लाइक दिस वे, ओके। सो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा और इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रेडियस तो वही रहेगा, चाहे आधा सर्कल करे चाहे पूरा सर्कल करे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो रेडियस वही होगा, दैट इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, जो हमारा फॉर्मूला आया था दैट वन, और टाइम पीरियड भी वही रहेगा, टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं, टाइम पीरियड आधा हो जाएगा ना। अच्छा, तो हमारा पहले वाला टाइम पीरियड कितना था? न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टी डैश, न्यू टाइम पीरियड ओरिजिनल टाइम पीरियड का आधा हो जाएगा, तो ओरिजिनल टाइम पीरियड का आधा हो जाएगा मतलब क्या था? 2 पाई पाई एम अपॉन क्यू बी हो जाएगा, व्हाट दिस वन, तो ओरिजिनल टाइम पीरियड का आधा हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ? ये बात समझ में ना आया, आया ना आपको बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है, ये 180 बना के बिल्कुल बाहर आ जा रहा है लाइक दिस वे, ओके। सो एवरीबॉडी गॉट दिस वन, आई थिंक ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, रेडियस वही रहेगा, वेलोसिटी टाइम, हाँ टाइम पीरियड आ रहा हो गया, और टाइम पीरियड वैसे भी रेडियस और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, ओके। नाउ कैन आई स्क्रॉल इट डाउन? चलो एक काम करो, यहाँ पे कर लो, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तब तक तुम लोग ना वो कर लो, तो हम लोग फिर डाउट्स उस पर डिस्कस कर लेते हैं ना, जो मैंने आपको भेजा है ना डीपीपी, कर लो तो फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं कल, हाँ ठीक है। तो डीपीपी कर लो फिर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग।
देखो आप अगर बोलोगे तभी हम डिस्कस करेंगे उसको, अगर आप नहीं करोगे तो फिर मैं नहीं करूंगा। आप अगर प्रॉब्लम करोगे, आपको डिफिकल्टी होगी तो आई विल डिस्कस, ठीक है? नो, तो कल तैयारी करके आना, हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना करके आना, ठीक है? तो हम दोनों चलेगा, प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेंगे, जब तक जब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तो थोड़ा पढ़ा देंगे, वरना प्रॉब्लम पूरा चलता रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ओके, चलो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कंप्लीट दिस वन, और उसको पढ़ के आना, कल हम प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।